तो आज हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष किसे कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि ठोसों के ऐसे दोष जो स्टोइकियोमेट्री को परिवर्तित कर देते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री क्या होती है? जैसे कि मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पर, ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ NaCl। ये एक मैंने फॉर्मूला लिखा NaCl। NaCl में क्या है कि इसका रेशियो जो है इन दोनों का, वो रेशियो है 1:1। इन दोनों का जो रेशियो है वो है 1:1 का रेशियो है। अर्थात इसमें यदि इसमें कोई दोष आता है तो दोष आने से इसका ये रेशियो कभी परिवर्तित नहीं होता। तो ऐसे दोषों को हम स्टोइकियोमेट्री दोष कहते हैं। और यदि ये परिवर्तित हो जाता है, सपोज इसमें कोई ऐसे दोष आ जाते हैं जिसके कारण ये रेशियो 1:0.95 रह जाता है, तो ऐसे दोषों को हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। यानी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष मतलब स्टोइकियोमेट्री को परिवर्तित कर देते हैं। दो तरह के होते हैं, पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, धातु आधिक्य दोष, और दूसरा है धातु न्यून दोष। तो दो तरह के होते हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। अब है पहला है इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट यानी धातु आधिक्य दोष। यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें धातु यानी धन आयन की अधिकता होगी। कौन सा? धन आयन की अधिकता होगी। किसकी अधिकता होगी? धन आयन की। पॉजिटिव आयन की इसमें अधिकता होगी और ऋणात्मक आयन इसमें कम हो जाएंगे। तो अब ऐसे देखेंगे, जब किसी ठोस में धन आयनों की संख्या ऋण आयनों से अधिक हो जाए, ठीक है, धन आयनों की संख्या यानी धन आयनों की संख्या किससे? ऋण आयनों की संख्या से अधिक हो जाए तो उत्पन्न दोष धातु आधिक्य दोष कहलाता है। और यह भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो इसमें किस तरह से हो सकता है, ये धन आयन किस तरह से बढ़ सकते हैं? तो इसमें पहला आपका है कि पहला जो धन आयन किस तरह से बढ़ सकते हैं, पहला है कि एन आयन वैकेंसी यानी ऋण आयन रिक्तिका। एक ऋण आयन गायब हो जाए, यदि किसी क्रिस्टल लैटिस से ऋण आयन गायब हो जाए तो उसमें धन आयनों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दूसरा है इंटरस्टिशियल कैटायन। इंटरस्टिशियल कैटायन यानी अंतराकाशी धन आयन, कहीं से एक अतिरिक्त धन आयन आकर के उनके अंतराकाशी पोजीशन पे चला जाए तो तब भी ये हो सकता है। अच्छा, पहला है इसमें अब एनाइन वैकेंसी यानी ऋण आयन रिक्तिका के कारण जो है, या इसको एफ सेंटर भी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो इसको ध्यान रखना कि एफ सेंटर हम किसे कहेंगे। तो अब देखेंगे इसमें पहला तो इसमें एक प्रैक्टिकल जो है एक एग्जाम्पल दिया गया, इसी एग्जाम्पल को ध्यान में रख करके हम इसको समझेंगे। अब जैसे कैसे इस तरह के दोष उत्पन्न होते हैं देखेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे NaCl के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के क्रिस्टल से क्लोराइड आयन को बाहर निकाल देता है। मतलब क्या करना है कि हमने NaCl को सोडियम के साथ या सोडियम की वाष्प के साथ इसको गर्म करना है। तो उससे क्या होगा कि वहां से एक क्लोराइड आयन जो है आपका बाहर निकल जाएगा। क्लोराइड आयन बाहर निकल जाता है, आयन को बाहर निकाल देता है और ऋण आयन रिक्तिका बन जाती है। जब वहां से एक क्लोराइड आयन बाहर निकल जाएगा तो उसमें एक ऋण आयन रिक्तिका बन जाएगी। बाहर निकला हुआ क्लोराइड आयन सोडियम से क्रिया करके NaCl बना लेता है। जो बाहर निकलेगा वो जो है, बाहर जो सोडियम है, वाष्प है सोडियम की, उससे क्रिया करके NaCl बना लेगा और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा। इस दौरान एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन रिक्तिका में चला जाएगा। ऋण आयन रिक्तिका में, जो क्लोराइड आयन के निकलने से जो पहले रिक्तिका बनी थी, उस रिक्तिका में ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब इससे हम एफ सेंटर कहेंगे, इसे नाम दिया जाएगा एफ सेंटर का। और ये एफ सेंटर का काम होगा क्रिस्टलों को रंग प्रदान करना। इसका काम हो जाएगा, ये क्रिस्टलों को रंग प्रदान करता है। तो अब महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इससे होगा क्या क्या? ऐसा होने से पहला इससे होगा कि ये जो है आपका क्रिस्टलों को रंग प्रदान करेगा। पहला हो जाएगा
क्रिस्टलों को रंग प्रदान करता है, ये क्रिस्टलों को रंग प्रदान करता है। दूसरा, ठोसों के घनत्व को कम कर देता है, क्योंकि एक रिक्तिका बन जाती है तो घनत्व कम हो जाता है। ठोस अनुचुंबकीय हो जाते हैं, अर्थात ठोसों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो ठोस अयुग्मित हो जाते हैं। और ठोसों को चालकता प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन के आने से ठोसों में चालकता हो जाती है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि NaCl के क्रिस्टल को, यहाँ पर जो NaCl का जो क्रिस्टल है उसको जो है NaCl के क्रिस्टल को यहाँ पर सोडियम के साथ गर्म किया गया है। जब इसको सोडियम के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ से ये Na+ और इलेक्ट्रॉन में बदल जाएगा। तो अब क्या हुआ कि एक क्लोराइड आयन यहाँ से बाहर निकल गया। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि एक क्लोराइड आयन जो है, यहाँ का ये जो क्लोराइड आयन था, Cl- का मतलब यहाँ पे क्लोराइड आयन है, यहाँ दिया गया है। ये क्लोराइड आयन यहाँ से बाहर निकल गया, और जब ये क्लोराइड आयन बाहर निकला तो यहाँ पर एक रिक्तिका बन गई। यहाँ पर क्या बन गई? एक रिक्तिका बन गई, जिसको यहाँ पे दिखाया गया है, ये रिक्तिका बन गई। और ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन जो था, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, वो इलेक्ट्रॉन आपका इस रिक्तिका में चला गया, इस रिक्तिका में चला गया और स्थिति बन गई अब ये, यानी यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन आया है, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आया है, वो इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला है? यहाँ से। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? Na से। Na+ में बदला, और ये Na और Na और इसने मिलकर के क्या बना लिया? यहाँ पे NaCl बना लिया। तो ये जो ये आपका यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के होने से इसका हमने नाम रख दिया F केंद्र। F जो है एक जर्मन वर्ड से लिया गया, फॉर्मेंजेंटर, जिसका मतलब होता है रंग। फॉर्मेंजेंटर से लिया गया, जिसका मतलब होता है कलर, यानी रंग केंद्र। इसको हम दूसरा नाम जो है रंग केंद्र भी कहते हैं, क्योंकि क्रिस्टलों को रंग प्रदान करता है। तो ऋण आयन रिक्तिका के कारण इस तरीके से, अब अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें जो है आपके ऋण आयन हो गए कम, धन आयन हो गए ज्यादा, इसलिए इसमें क्या हो गया? पॉजिटिव आयनों की अधिकता हो गई। पॉजिटिव आयनों की अधिकता होगी, ऋण आयनों की कमी होगी, तो इसलिए ये क्या जो है एक धातु आदिकी दोष हो गया। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि NaCl के क्रिस्टल को गर्म करने पर वो हल्का पीला हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है? उसमें क्या हो जाता है? ऋण केंद्र, यानी F केंद्र उसमें जो है बन जाता है, F केंद्र क्रिएट हो जाता है। अच्छा, इसके बाद दूसरा जो था, जिसमें धन आयन की वृद्धि कैसे हो सकती है? इंटरस्टिशियल कैटायन के कारण, अंतराकाशी धन आयन, कहीं से अंतराकाशी धन आयन आ जाता है। अब देखेंगे इसमें क्या लिखा है कि जब कोई अतिरिक्त धन आयन अंतराकाशी स्थान में चला जाता है और उसके आवेश को संतुलित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशी स्थान में चला जाता है या चले जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि एक तो अंतराकाशी स्थान में कोई धन आयन आ जाता है और उसके बाद जो है उसमें क्या जाता है, कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी चला जाता है। तो उससे क्या होता है कि भाई क्रिस्टल तो न्यूट्रल हो जाता है, लेकिन उसमें धन आयनों की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। अब यहां पर देखेंगे इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो सकते हैं। ये भी क्रिस्टलों को रंग प्रदान कर सकता है, क्रिस्टलों के ठोसों घनत्व को कम कर देता है, ठोस इसमें भी अनुचुंबकीय हो सकते हैं, है ना, और ठोसों को चालकता इसमें भी मिल सकती है। अब इसका जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है जिंक को। यदि आप ZnO को गर्म करते हैं, किसको? जिंक ऑक्साइड को, ये हमारे पास है ZnO। इसको अगर हम गर्म करें, इसको यदि हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होगा कि जब हम गर्म करेंगे तो ये ऑक्सीजन गैस देगा यहाँ से, है ना, ये Zn जो है ऑक्सीजन गैस देगा। तो यानी इसमें जिंक 2+ के फॉर्म है और ये इस तरह से। तो इसी में क्या होता है कि जो जिंक आयन बनते हैं इसके, जब ये जिंक फॉर्म बनता है और जिंक जब आयन बनेंगे, यहाँ से जब जिंक के आयन बनेंगे तो कैसे बनेंगे भाई? Zn, है ना, Zn बनेंगे कैसे? Zn बनेंगे +2, Zn बनेंगे +2 बनेंगे, Zn+2, और प्लस कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ से? प्लस निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन अभी चित्र में देखेंगे। तो मतलब Zno को जब गर्म करेंगे तो Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल सकते हैं इस तरीके से। तो अब ये जो है Zn2+ और माइनस, इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये इसमें ये सारा एक चित्र इस तरह से बना गया है। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो आयन बना यहाँ पर, ये जो आयन यहाँ पर बना, गर्म करने पर जो आयन बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन भी निकले और ये आयन बना, तो ये आयन जो है इसके अंतराकाशी स्थान में चला गया। किसके? Zno के अंतराकाशी स्थान में ये यहाँ पर घुस गया, ये Zn2+। अब 2 इलेक्ट्रॉन भी आए थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। तो इस तरीके से इस तरह का जो दोष उत्पन्न हुआ, इस दोष में धातु की अधिकता हो गई और जो है आपका जो है इस तरह से एक दोष इसमें उत्पन्न हो गया, जिसको हम धातु आदि की दोष कह रहे हैं। इसके बाद अगला आता है मेटल डेफिशिएंसी, यानी दूसरा नंबर आ गया मेटल डेफिशिएंसी, धातु न्यून दोष, जिसमें धातु की कमी हो जाती है। अब इसमें क्या हो जाता है कि जब इस प्रकार का दोष उन यौगिकों में पाया जाता है, इस प्रकार का दोष, इसको काटेंगे यहाँ से,
ये नहीं होगा। इस प्रकार का दोष उन तत्वों के यौगिकों में पाया जाता है जो एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे डी ब्लॉक के तत्व, ब्लॉक लिखा ना यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डी, यहाँ पर हम लिखेंगे डी ब्लॉक, क्या लिखेंगे, डी ब्लॉक। किसके तत्व, जैसे डी ब्लॉक के तत्वों के कुछ यौगिक, जैसे कि ये FeO, NiO जो है इस तरह का एग्जाम्पल है। इनमें से कुछ धन आयन जो है अपने स्थान से गायब हो जाते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है कि इनमें से कुछ धन आयन, इसको काट देंगे, धन आयन अपने स्थान से गायब हो जाते हैं और विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए तत्व का उच्च संयोजकता वाला आयन रिक्तिका में चला जाता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि Fe है तो Fe की 2 संयोजकताएं होती हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर लेंगे Fe की संयोजकता की, Fe, जैसे मैं लिखने के प्रयास कर रहा हूँ Fe, और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, +2। एक तो Fe+2 जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है Fe+3, Fe+3, ये हो गया। तो 2 हो गए, एक Fe2+ हो गया, एक Fe3+ हो गया। तो इस तरह से ये उच्च संयोजकता वाला आयन हो गया, ये निम्न संयोजकता। इसी Na का भी इसी तरह से होता है। तो इनमें से अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, यदि आप एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कुल आवेश ये दे रखा है। तो इसमें Fe2+, यहाँ जो एग्जाम्पल दिया गया है वो किसका एग्जाम्पल है, ये है हमारे पास FeO का। क्या, कौन सा एग्जाम्पल है, ये जो क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल जो है आपका FeO क्रिस्टल है, FeO है। तो इसमें FeO2 और यहाँ पर एक रिक्तिका बन गई और O2 इस तरह से। अब जो है ये जो रिक्तिका है, ये रिक्तिका किसकी है, यहाँ से Fe2+ गायब हो गया। अब Fe2+ गायब हो गया तो 2 स्थानों पर जो है यहाँ पर Fe3+ हो गया, ऐसे करके, है ना, Fe3+3+ हो गए। तो 2 स्थानों पर Fe3+3+ आ गए इसमें, और बाकी इसमें क्या हो गया, अब देखो कुल आवेश तो +16 और -16 बराबर ही रहा, लेकिन एक रिक्तिका इसमें बन गई, और वो रिक्तिका किसकी हो गई, आपके मेटल की कमी हो गई। यानी इसमें क्या हो गई, मतलब मेटल की कमी हो गई, धन आयन की कमी हो गई। कुल मिलाकर के इसमें एक धन आयन की कमी होगी। तो धन आयन की कमी को हम धातु न्यून दोष कहते हैं। इसका इतना ही है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको कर लेंगे।